वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपनी दूसरी गेस्ट को वेलकम करते हैं जो कि हमना शहजाद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ कोच की इंसान को क्यों जरूरत पड़ती है और किस स्टेज पे जरूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? परफेक्टली ऑल राइट। तो लाइफ स्किल कोच ये काम क्या करता है? मतलब जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाता है? जी बिल्कुल। देखिए, जिंदगी तो जीनी नहीं हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप गुजारनी नहीं है, आपने हम्म जिंदगी को आपने जीना है। हम्म लाइफ इज अ जर्नी। हम्म तो इसको जीना है अच्छे तरीके से, तो इसकी कुछ तरीके हैं जो कि आपने सीखने जरूरी है। कैसे जीना है? खाली जेब बंदा कैसे जी सकता है? एक टेंशन में है, फाइनेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, घर के हालात ठीक नहीं है, नौकरी के हालात ठीक नहीं है, तो इसमें कैसे जो है वो जिया जा सकता है? देखिए ना, इसमें तो यही गुजारा ही जा सकता है। नहीं, देखिए, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, हम्म जेब में पैसे नहीं है, तो पैसे तो फिर ये नहीं होता कि आपने खुद कमाने हैं। यही तो आपको तरीके सिखाए जाएंगे कि फिर पैसे आपने अपना वो कौन सा जिंदगी में एक कुछ ना कुछ तो अल्लाह ने आपको हम्म। स्किल दिया है ना, आपने उस स्किल को अपना पॉलिश करना है। और अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपने उस स्किल को बेचना है और उस स्किल से भी चीज कमानी अच्छा, है। हम ना मुझे ऐसा लगा कि आप कहेंगी फिर दरबार किस लिए बने हुए हैं? दरबार में हमने क्यों जाना है? जो अच्छा, दरबारों को कैसे देने वाला है वो हमें, हमें भी देगा। अगर एक इंसान को नहीं पता चल रहा कि उसकी क्या एक्सपर्टीज है, स्किल क्या है उसमें जो वो जिसे यूटिलाइज करके अर्निंग हो सकती है, तो कैसे खुद को कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, खुद को पहली चीज आपने जो पहचानना है वो तो वो थोड़ा सा है तो मुश्किल काम, लेकिन किया जा सकता है। काम ये है कि आपने ये बताना है कि कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जिसकी तरफ आपका एक अंदर से झुकाव होगा। हम्म वो चीज आपको बताएगी। अगर एक इंसान है, लाइक सपोज आपके घर में कोई पर्सन है, ही इज वेरी टॉकेटिव, उसको बात करने का बहुत शौक है, हम्म इट्स मीन उसकी स्पीकिंग एबिलिटीज अच्छी हैं। यानी कि अब उसको उसको पॉलिश करने की जरूरत है, एनहांस करने की जरूरत है, और वो डिफरेंट तरीकों से जा सकता है। फिर कोई शख्स ऐसा है जिसकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, हम्म जिसकी बात घर वाले मान लेते हैं, कहते हैं कि जी, कुछ बच्चा हम्म। ऐसा होता है, हम कहते हैं कि इसको कहेंगे ना तो पापा बात मान लेंगे। उसको या इलेक्शन इसकी लड़ना चाहिए। उसकी कन्विंसिंग पावर है। हम्म उसको इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं है, इसका मतलब है ही हैज गुड कन्विंसिंग एंड निगोशिएशन स्किल्स। मार्केटिंग अच्छी कर सकता मार्केटिंग है। अच्छी कर सकता है, निगोशिएशन। इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर में हम्म सबसे बड़ा स्किल जो चाहिए, वो चाहिए ही है कि एक कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएशन हम्म के साथ हम टेबल पे क्लोज कैसे करें, वो उस चीज में जा सकता है आपका। हम्म। अच्छा, लाइफ स्किल्स कोच को भी किसी कोच की जरूरत पड़ती है कि आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं? देखिए, लाइफ स्किल कोचिंग करने के लिए हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि आपको हम्म करने होते हैं, जो कि हमने किए हैं। और लाइफ स्किल कोच अगर आप बन गए हैं, इट्स मीन देन वी डोंट नीड अ कोच, बिकॉज हम अपनी लाइफ में, लाइफ कोच का मकसद ये है कि आपको ये बताना कि आपको जिंदगी में किसी से जेलसी ना हो, हम्म आपको कभी डिप्रेशन ना हो, आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन ना करें। हम्म ये आपके पास जो है आपने उसमें ही खुश और मुतमईन रहना है। यू आर हैप्पी विद योर लाइफ। अब डिप्रेशन क्या करता है आपको, या आपका कंपैरिजन क्या करता है? कोई भी इंसान हम्म कंपैरिजन करेगा। लाइफ कोच आपको सबसे पहले ये बताएगा कि कंपैरिजन, अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से करना, टाइम और एनर्जी दोनों चीजों की वेस्टेज है। वो कंपैरिजन आपको हसद दिलाता है, वो कंपैरिजन आपको पीछे लेके जाता है, हम्म वो कंपैरिजन आपका टाइम वेस्ट करता है। तो आपको लाइफ कोच आपको सिखाता है कि वन हैज टू फोकस ऑन हिज टारगेट। उसने अपनी लाइफ में जो एम सेट किया हुआ है उस पर फोकस रखें, ताकि आपकी अपनी एबिलिटीज जो हो वो ग्रो करें। जब आप कंपैरिजन में जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन भी आएगा, आप अपने गोल से भी हटेंगे, और फिर चीजें, फिर पैसे भी अचीव नहीं होंगे आपको इन द एंड। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हर बंदा ही डिप्रेशन में है? जेलसी फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, तो किस किस को आप ठीक करेंगे? जेलसी फैक्टर होने की वजूहात क्या है? हम्म अगेन, कंपैरिजन। जब हम्म आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम्म मैं एक किसी फिलोसफर की एक बुक में मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जब आप अपनी चीजों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो हमारे पास हासिल होता है ना, हम्म। हम उससे कभी खुश नहीं हो सकते। फिर तो दुनिया की तमाम दौलत भी आप हासिल कर लेंगे ना, आप तब भी अनहैप्पी रहेंगे, बिकॉज आप कहेंगे ओ माय गॉड, मेरे पास तो ये है, उसके पास तो ये भी है। अच्छा, यानी कि वो लोग ठीक हैं जो समझते हैं कि जो चीज मेरे पास है या जो भला मैं हूँ वो दुनिया में कोई और नहीं हो सकता, ऐसे भी रहना ठीक है? नहीं, बला होने में अपने आप को एक सेल्फ प्रेज में जाना, सेल्फ कह लें कि आप ऑब्सेशन में हम्म जाना, दिस इज नेगेटिविटी। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आप ऑब्सेशन में चले जाएं, एंड देर इज अ डिफरेंस कि आप अपने आप से कंटेंटेड हैं। हम्म सेटिस्फैक्शन में और प्राउड होने हम्म में जमीन आसमान का फर्क है। जो कहते हैं ना हम्म मैं बहुत बला चीज हूं, वो बददिमागी है, वो हम्म प्राउड है। आपको जो हासिल है आप उसमें खुश हैं कि मेरे पास जो भी है
आई एम हैप्पी, वो जो उसका है वो उसका है, जो मेरा है वो मेरा है। तो क्या सेशन में क्या किस तरह से थेरेपीज करवाई जाती हैं, क्या सिखाया जाता है, क्या समझाया जाता है? देखिए, सबसे पहले 1-to-1 काउंसलिंग होती है। 1-to-1 काउंसलिंग से एक्चुअली हम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बंदे का आप या तो डिप्रेशन में जाने का, एंजाइटी में जाने का, या किसी भी तरीके से जो कि वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहा या अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड है, उसकी रीजन क्या है। फर्स्ट आपने वो रीजन आइडेंटिफाई करनी है। उन रीजंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उनके सॉल्यूशंस की तरफ आना है, जो कि 1-to-1 आपकी काउंसलिंग होती है, जिसमें आप उनके साथ एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आजकल के दौर में, एक कम्युनिकेशन गैप है, एक्टिव लिसनिंग नहीं है, ना हम लोगों की सुनते हैं ना लोग हमारी सुनते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमारी पर्सनालिटीज के अंदर बर्नआउट में रह गई हैं, जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, अंदर ही अंदर जलना कुड़ना। तो उसके हम तरीके भी करवाते हैं। समटाइम्स हम उनकी सुनते भी हैं, समटाइम्स हम दो बंदों को जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हम अपनी मौजूदगी में उनको भी बिठा देते हैं। अच्छा, हम हार मान लेते हैं या हम थक जाते हैं, नाकाम होते हैं या हार मान लेते हैं? हार मान लेते हैं। अच्छा, नाकामी कोई चीज नहीं होती है? नाकामी होती ही तब है जब आप हार मान लें। अगर आप महमूद गजनवी को देखें, 17 हमले उसके जो थे वो नाकाम थे, लेकिन वो कामयाब कहलाया जाता है, एक ऐसा हुक्मरान जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी, उसने अगला हमला किया। अगर वो वही क्विट कर देता तो शायद वो कामयाब कभी नहीं होता। तो जब आप हार मानते हैं तो ही आप जो है वो बेसिकली नाकाम होते हैं। अच्छा, हमारी आदत जो हैं हमारी पर्सनालिटी में और हमारे फ्यूचर को किस तरह से बेहतर बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, आखिर क्या रोल क्या है? देखिए, मुझे ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ना एक बात बड़ी पसंद थी। उन्होंने कही थी कि उकाब उकाबों के साथ और कव्वे कव्वों के साथ अच्छे लगते हैं, जिसको बहुत सारे लोगों ने ना बाद में जो पर्सनालिटी एक्सपर्ट्स आए उन्होंने अपने तरीकों से उसको एक्सप्लेन किया, जिसका मकसद ये था कि अ मैन इज ऑलवेज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। अगर आप 5 ऐसे लोगों में बैठ रहे हैं जो कि वेल सेटल्ड हैं, तो छठे वेल सेटल्ड करोड़पति इंसान आप होंगे। अगर आप 5 ऐसे इंसानों में बैठते हैं जो डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी बेस्ड हैं, और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, मुनफी सोच रखते हैं, और ये मतलब नाकामी और इस तरह मैं क्यों, वाई मी, तो छठे आप होंगे। तो बेसिकली कंपनी की पहचान ही ये आपकी हैबिट्स हैं। अब आप देखें, एवरीबडी हैज 24 आवर्स इन अ डे। आपके पास भी 24 आवर्स हैं, मेरे पास भी 24 आवर्स हैं। इट्स बेसिकली टाइम मैनेजमेंट विच इज अ की टू सक्सेस। जो वक्त की कदर करेगा वो अपना टाइम वैसे प्लान करेगा, अपनी हैबिट्स वैसे प्लान करेगा। वक्त की कदर कैसे की जा सकती है? देखिए, वक्त की कदर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि यू हैव 24 आवर्स, उसको 8-8-8 के 3 स्लैब्स में डिवाइड करें। 8 आवर्स आपके वर्क आवर्स हैं जो कि आपने वर्क बेस्ड ही रखने हैं। 8 आवर्स आपके वो हैं जो कि आपने अपनी स्लीपिंग टाइम को देने हैं। बाकी 8 आवर्स जो है, अब आपने आइसोलेट भी नहीं होना, बिकॉज आप आइसोलेट होंगे तो आपको डिप्रेशन आएगा, आपकी लोगों से कट ऑफ करेंगे तो भी डिप्रेशन आएगा। तो बाकी 8 आवर्स को आपने फ्रेंड, फैमिली, हॉबीज के लिए रखना है। फ्रेंड, फैमिली, हॉबी, वो हॉबी रखें जो कि आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी काम आए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। गॉसिप कौन सी हॉबी है करना, कोई ऐसी हॉबी करें। पूरे जो है आपने दोस्तों में गुजारने, 8 घंटे नहीं, उनको डिवाइड करना है, उनको डिवाइड करना है। देखिए, अब आप सिंपल से देखें कि 9 to 5 की तो एक इंसान की जॉब हो गई, ठीक है, और जिससे 9 to 5 ऑफिस में जाना है, या 8 to 4 की या 8 to 5 की उसकी जॉब है, मतलब इतनी तो आपकी जॉब होती है ना, 8 to 5 की तो लाजमी होती है। अब उस 8 to 5 की जॉब को अचीव करने के लिए आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट जो है वो रात को 11-12 बजे तक सो जाएं, 1-2 बजे तक। अब आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। अब आपकी 8 घंटे की जो नींद है वो आराम से जो है वो पूरी हो जाती है। आप अपनी टाइम उस पूरा करें 11-12 के लिए, उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से अपनी नींद वगैरह पूरी करें। 8 घंटे सोना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 घंटे आपने अपने लिए निकालने हैं, उसमें आप गपशप भी कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, मतलब जो आपका दिल करता है, बेहतरीन लगता है। अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने दोस्तों को टाइम दें, सबको डिवाइड करके देना। बल्कि ये 8 घंटे से भी कम होते हैं, ये 6 जा जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का आना जाना, ब्रेक्स वगैरह करके 1 घंटा आप अपनी किसी हॉबी को दें। की बात सुन के 6 घंटे हमना ने कहा था कि घूमना फिरना, एक्टिविटीज करनी है, हम घर आराम से जाएंगे। नहीं, वो एक्टिविटीज आप अपने घर वालों के साथ करें। घर वालों के साथ बैठकर आपने बातें करनी है, उनके साथ कोई हॉबी रखें, कोई बैठकर टीवी आप प्लान कर सकते हैं, आप कोई
एक्सरसाइज करने जा सकते हैं, आप फैमिली की वॉक पे जा सकते हैं, आप लूडो खेल सकते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज। आप लुड्डी डाल सकते हैं। हाँ, वो वहां पे आप क्या डाल सकते हैं। अच्छा, किन लोगों को एक लाइफ कोच की जरूरत पड़ती है? मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जॉब होल्डर है, बिजनेसमैन है, का घरेलू खवातीन है? हर एक को जो कि अपनी लाइफ से अनहैप्पी है, अपनी हम्म। लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर करता है, किसी ना किसी एंजाइटी या डिप्रेशन में सवार है उसको। अब बच्चे भी हैं, वो नंबरों की रेस में लगे हुए हैं, आपके यंगस्टर्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि जो उसकी जॉब मेरी जॉब से अच्छी है, वो भी हो सकता है। लड़कियां हैं, वो उस जिस जो इंसान जिस भी हाल में अगर अच्छा, आपने अनहैप्पी है। स्टूडेंट्स की बात की है तो अब स्टूडेंट्स में एक जो सुसाइड रेशो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो मतलब स्टूडेंट्स को भी एक लाइफ कोच की जरूरत है, उन्हें भी काउंसलिंग की जरूरत है? मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स और साथ यूनिवर्सिटीज के क्योंकि यूनिवर्सिटीज के केसेस ही हमारे सामने आ रहे हैं, उनके जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी भी जो है वो लाइफ कोचिंग की जरूरत है। बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, ये वो प्रेशर है जो कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट एक डेडलाइन को, एक कोर्स आउटलाइन को पूरा करने के लिए फैकल्टी पर डालती है। फैकल्टी जो है वो आगे ट्रांसफर कर रही है बच्चों के ऊपर, जो कि ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे नहीं है, बच्चे वो हैं जिनसे वो हैंडल नहीं हो पा रहा या वो आगे निकाल नहीं पा रहे। डाल पीछे से यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन रही है, टीचर्स पे डाला, टीचर्स ने किस पे निकाला, बच्चों पे। तो उनका उस तरीके से वो मेंटल इफेक्ट नहीं आया, बच्चे कहाँ निकालें। अब आप देखें, लाखों में एक सेमेस्टर की फीस है और आप बच्चों को 2-2 नंबरों से पीछे रोक रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो बच्चे को तो डिप्रेशन होना है कि अगर मैं फेल हो गया मैं कैसे मांगूंगा। नंबर्स की गेम नहीं चलेगी तो फिर मेरिट कैसे? यूनिवर्सिटी में मेरिट क्या है? यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी अगर एडमिशन हो चुका हुआ है फिर तो सिर्फ सीजीपीए है ना। लेकिन अगर आपका सीजीपीए नहीं आता तो ये कहाँ लिखा है कि आप 4 में से जो है वो 4 सीजीपीए लेंगे तो ही आप कमाएंगे। कमाने का ताल्लुक तो अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैं आपको आपके नंबरों के मुताबिक रिस्क दूंगा। रिस्क का तो उसने वादा किया हुआ है ना, वो ऑल्टरनेट सोर्स है, वो तो कोई ना कोई आपने ढूंढना है, वो तो आपको देगा। तो उसमें नंबरों का तो कहीं नहीं है, वो तो आपके स्किल पे डिपेंड करता है ना। समटाइम्स तो लोग रट्टा लगा के नंबर ले लेते हैं लेकिन वो स्किल नहीं होता, कोडिंग नहीं होती। कोडिंग में मार्क्स पूरे आए होते हैं, क्यों होता है? वो 4 प्रोग्राम टीचर ने लिखा पता होता है, वो याद की होते हैं और लिख लेते हैं। अच्छा, जिंदगी में मुस्तकिल बेहतरी लाने के लिए क्या हिकमत अमली को अपनाया जा सकता है? जिंदगी में मुस्तकिल बेहतरी लाने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपना सेल्फ एनालिसिस करें। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी अपनी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ क्या है। जब आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने उनको मजीद पॉलिश करना है। देन आइडेंटिफाई करें कि आपकी अपनी लाइफ में आपकी वीकनेसेस क्या हैं। जो वीकनेसेस आपने देखी हैं, आप अपना एक टारगेट, एक गोल सेट करें इस महीने में, एक साल का, जो भी आपके लिए सूटेबल है, कि आप उसको कैसे जो है वो छोड़ेंगे। फिर तीसरी चीज ये है कि अपने लिए वो चीजें आइडेंटिफाई करें कि जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपने वो क्विट करनी है। एक ये, और चौथा काम आपने वो करना है कि जो चीजें आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, अब आपने वो अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। इस तरीके से अगर ये 4 चीजें आप देख लेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक कॉन्टिन्यूस बेहतरी, अपना मेंटल पीस वगैरह हासिल आरामी से कर सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए कि उसको किसी भी कोच की, मतलब लाइफ कोच की या किसी भी काउंसलिंग की जरूरत ही ना पड़े? बच्चे की तरबियत के लिए सबसे पहले तो उसके वालिदैन को पता होना चाहिए सही और गलत का फर्क, हलाल और हराम का फर्क। जब ये वालिदैन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, देखिए ना, वालिदैन अगर रिश्वत को बुरा नहीं समझेंगे, वालिदैन को पता ही नहीं होगा कि ये चीज हलाल है या हराम है, या उन्होंने एक न्यू नॉर्म करके या न्यू नॉर्मल करके उस चीज को ऑप्ट कर लिया होगा, तो बच्चा कैसे करेगा? बच्चा तो वो करता है जो कि वो अपनी सराउंडिंग में होता हुआ देखता है। तो पहले तो पेरेंट के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, उनका अपना कल्चर, अपना रिलीजन, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छा, तो ही वो बच्चे में डेवलप करेंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और हाई लेवल के स्कूल्स में पढ़ने से ही बच्चा जो है उसका ब्रॉटअप भी अच्छा होता है, तमीज वाला भी होता है, मॉड स्कॉट भी होता है? क्या सिर्फ हाई जो लेवल के स्कूल हैं, हाई जिनकी फीसिस हैं, सिर्फ उन्हीं में ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं? नॉट एट ऑल।
इसलिए क्योंकि हाई लेवल स्कूल ने ये तो कहीं भी श्योरिटी नहीं की। हाँ, उनकी जो बुक्स होती हैं वो बुक्स आपकी इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउसेस की होती हैं, होती वही हैं जो कि पाकिस्तान के करिकुलम के मुताबिक हैं, लेकिन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के उन्होंने एनओसीज जो होते हैं उन्होंने हमारी गवर्नमेंट से लिए होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव है। बाकी जो आपके लाइफ स्किल्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान के करिकुलम में अर्ली चाइल्डहुड के अंदर लाइफ स्किल्स का एक पूरा पार्ट है जो कि आप उनको डेवलप कर सकते हो, और उसमें उनकी दुआओं से लेकर उनकी चीजें, इवन के एक आपने पेपर को टर्न कैसे करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ना कैसे है, स्पून कैसे पकड़ना है, आपने कर्टसी वर्ड्स आपके क्या होंगे, वो तमाम चीजें शामिल हैं। और ये तरबियत कौन सी तरबियत होती थी? ये वो तरबियत होती थी जो घरों में वालिदैन करते हैं। तो ये कहीं नहीं है कि कोई ऐसा कह लें कि रूल कि आप एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ेंगे तो ही आप तमीजदार बनेंगे। हाँ, वो एक कह लें, घर का माहौल भी बहुत मैटर करता है। घर का माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी बहुत सारी चीजों पे घर का माहौल ही करता है। घर का माहौल ही आपको प्रेशर से निकालता है, घर का माहौल ही आपको डिप्रेशन में ले जाने से रोकता है, क्योंकि स्कूल तो एक मल्टी डाइवर्स है ना, डिफरेंट फैमिली से लोग आ रहे हैं, बच्चा कंपेयर तो करेगा। इंग्लिश बोलना ही कॉन्फिडेंट को प्रोमिनेंट करते हैं कि अच्छा अभी आप कॉन्फिडेंट हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अंग्रेजी बोलना कम्युनिकेशन स्किल्स है। अंग्रेजी बोलने का मतलब ये है कि, इंग्लिश बोलने का मतलब ये है कि आप उस लैंग्वेज के स्पीकिंग पार्ट में अच्छे हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपको कहती है कि इफेक्टिवली आपने अपना मैसेज पहुंचाना है। अब कम्युनिकेशन स्किल तो हर जुबान में होते हैं, अरेबिक वालों के भी हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं तो आपके अरेबिक के लोग, जो आपके कह लें कि अब लोग होते हैं, वो आपको अपना मैसेज देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का और कॉन्फिडेंट होने का इंग्लिश बोलने से कभी भी ताल्लुक नहीं। कॉन्फिडेंट होना आपकी पर्सनालिटी का एक ऑरा है, उसका पोस्चर है कि आपको अपने आप पे बिलीव है। अच्छा, कॉन्फिडेंट शो करवाने के लिए कि हाँ हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कि अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, महंगे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से एक प्रेजेंटेबल जो है पर्सनालिटी क्या होती है? देखिए, अच्छे कपड़े और महंगे कपड़े जो पहनना है का अगर मैं कहूँ तो उसमें तो अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है। ठीक है। कपड़े का अच्छे होने से महंगे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। पर्सनालिटी ग्रूमिंग के पहले असूल ये है कि आपको अपनी जात पे बिलीव होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो आपके पास कंट्रोल होनी चाहिए, आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, बिकॉज आपकी चाल बताती है कि आप लीडर हैं या फॉलोअर हैं। अगर आप चाल कैसे बताती हैं, मतलब किस तरह की देखिए, चाल आप जो है अगर लीडर्स की होती है? देखिए, आप अगर स्लाउचिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं, बार बार हाथों को ऐसे कर रहे हैं, आपने कंधे झुकाए हुए हैं, आप आई कांटेक्ट नहीं मिला रहे, तो हु आर यू? यू आर नॉट अ लीडर। ठीक है ना? आपको तो कोई फॉलोअर है, आपको तो कोई जहां किसने पीछे लगाएगा आप लगा लेंगे। तो बेसिकली अगर आप आई कांटेक्ट आप मेंटेन कर रहे हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रेट है, तो आप, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अ फॉलोअर, आप लीडर की तरफ जाएंगे। एंड दिस पर्सनालिटी का पहला असूल ये है। दूसरा ये है कि आपके कपड़े जो होने चाहिए वो प्रॉपरली आयरन होने चाहिए और साफ सुथरे होने चाहिए। नहीं, बैठने से तो सिलवटें पड़ ही जाती है ना, वो थोड़ी नहीं, वो देखिए, एक कपड़ा जो आपने घड़े से निकाल के पहन लिया है और एक कपड़ा आपने पहन के उसके ऊपर सिलवट पड़ी है, वो प्रॉपर पता चलता है कि वो फर्क है। सेकेंडली, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो बॉडी है, उससे किसी भी किस्म की आपकी कोई बॉडी ऑडोर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपके पाँव या जूते जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी की अक्कासी करते हैं? बिल्कुल, मैं आगे उसी की तरफ आ रही थी कि बॉडी और ऑडोर के साथ साथ अभी आपका माउथ वॉश और आपका डिओड्रेंट या परफ्यूम, अब ये आपका कोई शौक नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, दैट इज अ कंपल्शन। नेक्स्ट, उसके पास आपके जो हैंड्स होते हैं, आपके जो नाखून है, मेल है या फीमेल है, वो मस्ट भी क्लीन होने चाहिए। आपने नेल पेंट लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ, दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे, उनके अंदर मैल ना कुछ। देन आपके जो शूज की तरफ आते हैं, आपके जो शूज पे आपको पता है आपकी पहली नजर पड़ती है लोगों की, वो आपके कपड़ों के साथ मैच करने चाहिए, एंड वो दैट मस्ट बी वेरी वेरी नीट एंड क्लीन। उस पर कोई डस्ट ना हो, उसके ऊपर आप कोई कपड़ा या कोई पॉलिश या कोई स्पंज, अब आजकल मिल जाते हैं शाइन वाले, वो मार कर घर से निकले। अच्छा, मैं व्हाइट जॉगर ले बैठी और वो रोज गंदे हैं, उनको मैं इनका क्या करूं? ये तो मेरी तो पर्सनालिटी बड़ी बुरा इंप्रेशन जाता होगा, है ना? नहीं, आपने जॉगर देखी, वो आप ऑफिस में तो पहन के नहीं आएंगी ना वो जॉगर। मैं तो 24 घंटे मैं सोने वक्त जॉगर उतारती हूँ।
नहीं, उसमें फिर ये होगा कि आप उसके साथ ना उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह मार लिया करें, क्योंकि जॉगर वैसे भी जो होते हैं ना वो कैजुअल ड्रेसिंग में होते हैं, वो आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग में नहीं होते हैं। अब अनटिल अनलेस अगर आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप बैठी हुई हैं, वो तो आपकी नजर नहीं आ रहे ना, तो दैट इज फाइन। अच्छा, मैं ये मानती हूँ कि कंफर्ट जोन जो है, देखें पाँवों ने चलना भी है, थकना भी है, तो बेहतर वही है जो जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। इंसान को वैसे रहना चाहिए, कंफर्टेबल रहे लेकिन साथ साफ सुथरे भी रहे। साफ सुथरे तो जाहिर ही बात है, बस एक चीज है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमना शहजाद हमारे साथ मौजूद थी, लाइफ कोच हैं। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर लाइफ कोच का एक ट्रेंड ही चल पड़ा है, तो लाइफ कोच क्या काउंसलिंग करता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सी हमारी खामियां हैं जिसको लाइफ कोच जो है वो इन्हेंस करके फिर उसकी काउंसलिंग करके हमें ठीक करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।